गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं चंडीगढ़ से अमरपाल आप लोगों से बात कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा था, गाना हो रहा था। श्रोतो साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये डेली मेरे को एक आध मिनट लगता है लेकर कुछ ना कुछ सुना दिया करें। तो नहीं हो खैर, आज का टॉपिक जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर है। ये मेरे लिए भी एक ऐसा टॉपिक था जो मैं छूट गया था इसको डिटेल में स्टडी करना। तो इसलिए टॉपिक देने के लिए अपने कोच साहब, मैडम नीता जी हैं, ऋतु जो है, और सभी का जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ताकि इस बहाने जो है कुछ ना कुछ स्टडी किया है और कुछ मेरे ऊपर भी लागू हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन, जो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ राइट अप टू एनस। और ये एज ये एक्ट करता है जैसे सिलेंड्रिकल ट्यूब हो अबाउट 10 मीटर लेंथ, और इसके दोनों तरफ जो है ना मतलब ऑर्गन्स हैं, लिवर है, पेनक्रीज है, और जो है गाल ब्लैडर है, और प्लस जो है ये सारे जो है कंबाइन करके मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से इसको बोल देते हैं। तो इसका जो मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन ये है कि हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन, मिनरल्स हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट चाहिए अपने जो है बॉडी को जो है। तो अब ये न्यूट्रिएंट जो हम खाना खाते हैं उसमें से निकालने होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट को जो है ना, वो जो हम फूड खाते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को निकालता है, और ये डिफरेंट जो ब्लड के अंदर भेज के डिफरेंट सेल को जो भी ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पहुँचता है। तो सारे सिस्टम का जो है ना मतलब तो ओवरऑल ये इसका पर्पज़ है मेनली। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट जो है हम पहुँचेंगे नहीं तो चाहे हम कितना भी खा लें कर ले तो फ़ायदा कोई नहीं है, उसका नहीं जाएंगे। तो अब इसमें जो है ना थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे फंक्शन कैसे होता है। जैसे ये स्टार्ट होता है माउथ से, कुछ भी हम जो है मतलब खाते हैं तो सलावे जो है उसको लिक्विड फॉर्म में थोड़ा कर देता है, और उसके बाद जो है स्टोमक पे जाता है। स्टोमक में जो है गैस्ट्रिक जूसेस है, ये जो अपना लिवर है, पेनक्रीज है, उसमें से गैस्ट्रिक जूसेस इसके साथ मिल जाते हैं। तो जो सॉलिड होता है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। अब जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और जब हम मतलब तो शुरू कर देते हैं स्वेलिंग, तो ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है। और ये जब जिमें लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन हुआ, इनके अंदर जाता है। और ये जो जो ये इसका मूवमेंट है, जिसको हम मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं सॉरी, जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू फूड का सॉलिड और लिक्विड का मूवमेंट जो है ना, ये देख क्या कैसे होता है। जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, उसके बेस के ऊपर मसल्स है। ये मसल जो है ना कंट्रोल किए जाते हैं ब्रेन से। तो ब्रेन उनको सिग्नल देता है, तो फूड आगे पीछे जाता है, ताकि जो है मतलब जो भी फूड हमारा मतलब उसमें है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो ऑलरेडी जो है आर्टरीज में, लो इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके अल्टीमेटली जो उसका वेस्ट है वो एनस के थ्रू आउट हो जाता है। तो ये जो है ये इनका सभी का जो है ना ये रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लिवर हुआ, पेनक्रियास हुआ, और जो है गॉल ब्लैडर हुआ है। तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया था कि कैसे जो है हम फूड ये जाता है न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करके। क्योंकि जो जो हमारे जूसेस हैं जो हमारा स्टोमक में होते हैं, जो रिलीज करते हैं, पेनक्रियास हुआ, अपना ये जो है लिवर हुआ। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो ये लिवर है हमारा, लिवर जो है ना एक वो आप कह लीजिए जूस कह लीजिए, लिक्विड को रिलीज करता है, जिसको बिल के नाम से, BIL, बिल के नाम से है। तो वो जो क्या होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और उसके बाद जो है ना उसका काम ये रहता है कि जो हार्ड फूड रहता है उसको जो है ना उसने सॉफ्ट करना है उसको। जो ये मतलब किसी को आप कह लीजिए जूस टाइप है जो लिवर से होता है, लेकिन वो गॉल ब्लैडर में जाके जो है मतलब वो स्टोर हो जाता है। तो उसके बाद जो है ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो अब जो है इसमें जैसे सिस्टम है हमारा, तो क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रॉब्लम जैसे जो है मतलब तो कॉन्स्टिपेशन की आ सकती है, और जो है ये अपना मतलब जो है ये इंडाइजेशन की आ जाती है। उसके बाद जो है IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। और देन देर इज दिस दिस IDS, दैट इज सो दिस इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। और उसके बाद जो है ये मतलब तो कैंसर, तो अल्सर फार्म का भी है जैसे। और प्लस जो है जैसे मतलब तो एसिडिटी अपना कहते हैं, एसिडिटी बन गई है।
ये सारा जो है ना ये इसमें मतलब प्रॉब्लमें आ सकती हैं। अब इसमें ये सारे प्रोसेस में क्या-क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? तो सबसे मेन रोल हमारा होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, उसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है। तो जो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया प्लस लिवर और प्लस जो है पैनक्रियास, और ये प्लस कुछ नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, कुछ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, तभी जाके जो है ना, जो हम खाते हैं उसको मतलब फूड में से न्यूट्रिएंट वगैरह निकलते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन में चले जाते हैं। तो मतलब कहना मतलब कि जो है नर्वस सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जब फ्लूइड फॉर्म में हो जाता है ना, उसके बाद फिर कंट्रोल जो है ब्रेन से होता है आगे मूवमेंट के लिए। तो ये सारे जो है, तो इसका मतलब जो सबसे बड़ा जो रोल है, जो बैक्टीरिया है, उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो ये बैक्टीरिया है, अगर ये प्रॉपर टाइप के रहेंगे बैक्टीरिया, उनकी स्ट्रेंथ वगैरह प्रॉपर रहेगी, तो जो ये डाइजेशन में जो है ना मतलब जिसको कहे डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अगर डाइजेशन में हेल्प करेंगे तो जो ये प्रॉब्लम्स है वो नहीं आएगी। तो मोस्टली जो है अपना स्टोमिक में प्रॉब्लम्स आती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसके क्या रीज़न होते हैं? उसके रीज़न ये है, मतलब तो प्रोसेस्ड फूड्स हैं। उसके बाद जो है मतलब तो हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है, आपका जो एक्सरसाइज नहीं है, आपका जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस भी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो इसको मतलब रिफ्लेक्ट करता है। फिर जो अल्कोहल का है, तंबाकू का है, तो ऐसे कुछ ये मेन फैक्टर्स जो हैं। और फिर जो है मतलब तो हम जो ये खाते हैं फैट, वो गुड फैट नहीं होता, वो भी जो है ट्रांस फैट या उसमें चला जाता है। तो ये सारे फैक्टर जो है एक रीज़न है डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स होने में। तो इसको इसलिए जो है ना, ये अब इसको मतलब प्रॉब्लम्स को क्या सलूशन है? सॉल्यूशन क्या है इसका? मतलब ये जो मतलब जो है अपना जितने ये फैक्टर्स हैं, इसको कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहले तो जैसे जो है इसमें जो प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन, उसके लिए जो मतलब अपना ये फाइबर कंटेंट ज़्यादा चाहिए, आपका जो है ये हाइड्रेशन चाहिए प्रॉपर। और उसके बाद जो है फैट का है, जैसे गुड फैट का ज़्यादा चाहिए सेवन, जो उसमें होना चाहिए। फिर जो है एक्सरसाइज है, मूवमेंट होनी चाहिए बॉडी की। उसके बाद जो है लेट नाइट खाना जो है अवॉइड करना चाहिए। फिर जब हम ये मतलब तो खाते हैं माउथ से, तो माउथ बंद करना चाहिए, ताकि जो एयर है उसमें शक ना हो जाए, क्योंकि एयर अंदर चली जाती है ना, वही प्रॉब्लम कर जाती है। और उसके बाद जो है ये अपना अल्कोहल है, अपना जो है ये सिगरेट है, ये मतलब तो जो है ये तम्बाकू, ये भी मतलब तो काफ़ी इफेक्ट कर देते हैं। तो जो स्ट्रेस का जो है ना बहुत बड़ा रोल है, तो इसको जो मतलब स्ट्रेस को हमें मैनेज करना चाहिए, एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और जो है ये ग्रीन वेजिटेबल्स हुआ, प्लस जो है हमारा जो फैट है उसमें गुड फैट के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। और प्लस जो है ये लेट नाइट मतलब खाना जो है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लेट नाइट खाएंगे तो उसको टाइम नहीं मिलेगा डाइजेशन होने के लिए। और प्लस जो है एक्सरसाइज ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है मतलब हमें डाइट में जो है प्रोबायोटिक ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो बैक्टीरिया है उसका बहुत बड़ा रोल है, जो गट माइक्रोबियम, माइक्रोबियम मतलब जो बैक्टीरिया है गट में, उसका बहुत बड़ा रोल है डाइजेशन में। तो इसलिए जो है प्रोबायोटिक ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो ये सारा जो है मतलब मेन फैक्टर्स हैं, जिसको अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हमें जो है ये डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रीज़न मैंने बता दिया क्यों आते हैं, कि हमारा खान पान नहीं होता, हमारा जो है ये लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता, बैलेंस मील नहीं होता है, उसमें ट्रांस फैट होते हैं, और जो अपना दूसरा है